हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे अपने कंट्री में जो स्कूल सिस्टम है, जो स्कूल एजुकेशन है, उसमें आ रही गिरावट के बारे में। नाउ रिसेंटली जो है यूडाइस की रिपोर्ट आई है 2023-24 के लिए, तो उसी के जो है संबंध में बात करेंगे कि वो किस तरह के जो है डाटा और किस तरह की तस्वीर पेश करती है। हेलो, माय नेम इज अंकित मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूडाइस की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम जो है इसमें डिटेल बात करेंगे और मैंने कुछ जो है डाटा भी इसमें जुटाया है ताकि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसमें मिले। तो इसमें देखिए 3 स्तर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि यूडाइज क्या होता है, ठीक है, कैसे काम करता है। उसके बाद यूडाइज का जो रिपोर्ट्स है, क्या क्या हाइलाइट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली क्या रीजन इनके पीछे हो सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यूडाइज जो सिस्टम है इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका जो नाम है यूडाइज प्लस बोलते हैं इसको, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडाइज। यूडाइज जो रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है रिलीज करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जो है एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। ये बहुत जो है बड़े स्तर पे जो है इस डाटा को कलेक्ट करती है, और ये पैन इंडिया रिपोर्ट यानी कि पूरे देश में जो स्कूल हैं उन सबको कवर करती है। तो अगर हम इसमें कितने स्कूल्स और टीचर्स इसमें आते हैं उनकी अगर बात करें तो ये इस साल की रिपोर्ट का मैं बताता हूँ, 14.72 लाख स्कूल इसमें जो है कवर किए गए हैं। 98 लाख टीचर एंड मोर देन 24 करोड़ स्टूडेंट को जो है इस रिपोर्ट में जो है कवर किया गया है, उनको स्टडी किया गया है। ये जो डाटा है वो रिलेटेड रहता है स्कूल से, टीचर के बारे में, इनरोलमेंट के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। बहुत ही डेप्थ ये स्टडी होती है। और जो ये पूरा जो मैनेजमेंट का ये सिस्टम है इंफॉर्मेशन का, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है दुनिया का। तो इतने बड़े स्तर पे आपको डाटा बहुत कम देखने को मिलेगा। तो क्या है, एक बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टेड ये डाटा होता है। अब ये जो यूडाइज का रिपोर्ट है ये कैसे डाटा को कलेक्ट करता है, यूडाइज कैसे कलेक्ट करता है इसको, तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं, प्रत्येक स्कूल को क्या होता है, एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड दिया जाता है। वो क्या करते हैं, लॉगिन करके कहाँ लॉगिन करेंगे, यूडाइज के पोर्टल पे। यूडाइज का एक पोर्टल बनाया गया है, तो ये सारा डाटा जो है ऑनलाइन कलेक्ट होता है, ये सर्वे रिपोर्ट नहीं है। तो सभी स्कूल क्या करते हैं, लॉगिन आईडी से जो है डाटा को क्या करते हैं, यूडाइज पोर्टल पे जो है एंट्री करते हैं, जो भी हेडमास्टर होते हैं स्कूल के। उसके बाद ये डाटा वेरिफिकेशन स्टेज पे जाता है, यानी कि वेरीफाइड होता है ये डाटा। 3 लेवल पे ये वेरीफाइड होता है डाटा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही ट्रस्टेड जो है डाटा है। अब इसका जो वेरिफिकेशन है, देखिए सबसे पहले होता है ब्लॉक लेवल पे, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे होता है। ठीक है, तो 3 स्टेज से ये गुजर के जाता है, और फाइनली ये क्या होता है, यूडाइज के पोर्टल पे ये डाटा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भेजा जाता है। तो ये यूडाइज जो है इस तरह की चीजों को कवर करती है। ये प्रिपरेटरी से लेकर जो सेकेंडरी स्कूल है इन सब को कवर करती है, यानी कि जो केजी के बच्चे हैं, जो क्लास 1 में बच्चे हैं, वो तो इसमें आते ही आते हैं। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट तक, हाई स्कूल एंड इंटर के जो बच्चे हैं उसमें आते हैं। उसके बाद तो हायर एजुकेशन शुरू हो जाता है। अब इस रिपोर्ट्स में क्या चीजें हैं जो शॉकिंग है, जो थोड़ी सी चिंता पैदा करती हैं कि हम प्रोग्रेसिव की तरफ जाने के बजाय जो है बैकवर्ड हो रहे हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें डाटा होता है वो होता है इनरोलमेंट का, कि बच्चों का इनरोलमेंट कैसा हो रहा है और बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कैसा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये रिपोर्ट बताती है वो इनरोलमेंट के बारे में बताती है, और सबसे ज्यादा जरूरी वही है भी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो बताती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि स्कूल जो है, स्कूल में जो एडमिशन हो रहा है बच्चों का, उसका ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, 2023-24 में 24.8 करोड़ स्टूडेंट इनरोलमेंट हुए हैं। कितने, 24.8 करोड़ स्टूडेंट हुए हैं। लेकिन आप ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड ये घटता हुआ आपको दिखाई दे रहा सिंस पैंडेमिक। आप जानते हैं पैंडेमिक 2020 में आया था, और पैंडेमिक के बाद जो है अगर हम 5 साल के डाटा की स्टडी करें तो इस साल 24.8 करोड़, 2022-23 में 25.18 करोड़, 2021-22 में 26.5 करोड़, 2020-21 में 26.44 करोड़, और 2019-20 में ये 26.45 करोड़। यानी कि अगर हम देखेंगे सिंस पैंडेमिक तो लगभग इसमें
1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट की जो है गिरावट हमको देखने को मिली है। और अगर पिछले साल से तुलना करें तो इस साल जो है 37 लाख बच्चे जो है वो स्कूल सिस्टम से बाहर हो गए हैं। बहुत कम उम्मीद है कि ये दोबारा से स्कूल में जा पाएंगे, क्योंकि शुरुआती स्टेज में जो स्कूल को छोड़ता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ये जो इनरोलमेंट का जो ट्रेंड है ये डिक्लाइन है सिंस पैंडेमिक। पैंडेमिक जो आया था, आप जानते हैं पैंडेमिक के बीच में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था, जिसको हम NEP 2020 बोलते हैं, जिसमें जो है 10+2 का जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया गया। 4 स्टेजेस लगा दी गई, प्रिपरेटरी, फाउंडेशन। हालांकि हम इसमें NEP की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये इसमें बात कर रहे हैं कि NEP जो लाई गई थी उसका टारगेट क्या था इनरोलमेंट को लेकर। तो NEP क्या करती है, 2 तरह के टारगेट को रखती है। उस टारगेट को कब तक अचीव करना है, 2030 तक। तो पहला जो टारगेट है वो प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल के लिए है, और दूसरा जो टारगेट है वो हायर एजुकेशन के लिए है। तो प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी कि जिसको हम GER बोलते हैं, उसको 100% करने का टारगेट है बाई 2030। इसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन सबको स्कूल में जो है एडमिशन मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, अभी हम इसमें देखेंगे। दूसरा है हायर एजुकेशन में जो टारगेट रखा गया 50% का जो है 2030 तक, हालांकि हम उसकी बात इसमें नहीं कर रहे हैं। अब देखिए जो GER है अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर हम मिडिल लेवल पे बात करें यानी कि 8 तक, तो 89.5% है। आने वाले 5 सालों में क्या ये 100% हो पाएगा, ये एक चैलेंज है। लेकिन अगर सेकेंडरी लेवल पे बात करें तो सेकेंडरी लेवल पे जो है चीजें थोड़ी गंभीर है। सेकेंडरी लेवल पे जो GER है वो है 66.5%, जो कि उसको 100% ले जाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और मुश्किल लगता है जिस तरीके से ट्रेंड है। इसी के साथ हम ड्रॉप आउट की भी बात कर लेते हैं कि ड्रॉप आउट कैसा है। प्रिपरेटरी स्टेज पे जो ड्रॉप आउट रेट है वो 3.7%, यानी कि जैसे मान लीजिए कि इस क्लास में 100 बच्चे एडमिशन लिए हैं तो अगले क्लास में कितने बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, तो प्रिपरेटरी स्टेज पे 3.7% है। और सेकेंडरी स्टेज यानी कि अगर आप हाई स्कूल से लेके इंटर तक का देखेंगे तो 10.9% है। लगभग 11% जो है स्टूडेंट स्कूल को छोड़ दे रहे हैं, जो कि चिंता का विषय तो है ही हमारे लिए। अब देखिए इनरोलमेंट रेशियो में अगर हम बात करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स का डाटा अगर हम देखेंगे तो बॉयज का जो इनरोलमेंट है वो 51.9% है, और गर्ल्स का जो है लड़कियों का जो है बच्चियों का 58.1% है। अगर हम इसमें माइनॉरिटीज को इंक्लूड करें तो माइनॉरिटीज का जो इनरोलमेंट है GER है वो 20% के आसपास है। इसमें सबसे खराब हालत मुस्लिम की है। मुस्लिम को अगर आप देखेंगे तो 79.6%, क्रिश्चियन 10%, सिख कम्युनिटी जो है 6.9%, बुद्धिस्ट 2.3%, जैन 1.3%, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है अगर हम मुस्लिम को हटा दें तो बाकी सबकी स्थिति अच्छी है, मुस्लिम की थोड़ी सी डाउन है। अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो इसमें SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो 4.47 करोड़ है और OBC के 11.2 करोड़ है। तो ये बेसिकली इनरोलमेंट से रिलेटेड डाटा है। अब हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये रिपोर्ट क्या कहती है। 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल लेवल पे होते हैं। एक तो होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बेसिक एमिनिटीज बोलते हैं, जैसे कि पीने का पानी हो गया, जैसे कि जेंडर बेस्ड टॉयलेट हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब जो चीजें हैं इसको हम बेसिक एमिनिटीज में बोलते हैं। ये मोर देन 90% स्कूल में है, तो इसकी स्थिति तो अच्छी है, ठीक ठाक है, ठीक है। और दूसरी जो फैसिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एडवांस जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड चीजें आती हैं। खासकर इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है कंप्यूटर और दूसरा है इंटरनेट। तो फंक्शनल जो कंप्यूटर है वो 57.2 स्कूल में ही केवल है, और जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा है वो 53.9%, यानी कि लगभग 54% आप मान सकते हैं। और जो रैंप होता है, रैंप का मतलब होता है जो फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होते हैं वो जिसके थ्रू जाते हैं उसको हम रैंप बोलते हैं, वो है 52.3% स्कूल में। तो एडवांस जो फैसिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, जबकि बेसिक जो फैसिलिटी है वो अच्छी है, ठीक है। तो एडवांस फैसिलिटी को हमें बढ़ाना होगा, जिस तरीके से दुनिया बदल रही है और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमें स्कूल लेवल पे भी जो एडवांस फैसिलिटी है उसको इंक्रीज करना ही करना होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमें जिस तरह की तस्वीर पेश करती है
वो जाहिर सी बात है चिंताजनक है। ये जो ट्रेंड है पिछले 5 साल से, यानी कि सिंस पैंडेमिक, वो घटता हुआ जा रहा है एनरोलमेंट का। यानी कि बच्चे स्कूल में जो है एडमिशन कम ले रहे हैं, और जो एडमिशन ले भी रहे हैं वो उनका ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ रहा है। यानी कि एडमिशन लेने के बाद भी बच्चे क्या रहे हैं, स्कूल को छोड़ दे रहे हैं। लाखों बच्चे जो है स्कूल से बाहर हो जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ पॉलिसी, कुछ नियम कानून ऐसे लाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो है बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो बढ़े। अब ये जो स्कूल होता है इसमें गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा स्कूल होते हैं और प्राइवेट के भी स्कूल होते हैं, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट में जो पढ़ाई होती है वो जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है लगभग, और सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट देती है, ड्रेस भी देती है, बैग भी देती है, खाना भी प्रोवाइड करा रही है मिड डे मील के थ्रू। लेकिन फिर भी बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बढ़ रहा है, ठीक है। कारण क्या है? देखिए स्कूल जो एजुकेशन है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है। बच्चों को फ्री में हम सुविधाएं तो दे रहे हैं, लेकिन हम एजुकेशन जिसके लिए बच्चे जा रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि जो है आप देखते होंगे 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है वो 2nd स्टैंडर्ड का जो है मैथ नहीं कर पाता, इंग्लिश नहीं कर पाता है, जो है पैराग्राफ्स नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही खराब स्थिति में है गवर्नमेंट की। लेकिन प्राइवेट में भी तो घट रहा है, तो प्राइवेट की हालत क्यों ऐसी है? प्राइवेट में तो अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट में फीस बहुत ही ज्यादा है। और हम बार बार पैंडेमिक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पैंडेमिक के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, रोजगार के अवसर कम हो गए, लोगों की आमदनी कम हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें पैंडेमिक के बाद हुई है। तो प्राइवेट स्कूल में जो एजुकेशन बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो गया है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहते हैं उनको क्वालिटी नहीं मिल रही है, और जो प्राइवेट में पढ़ाना चाह रहे हैं वो उसकी फीस से परेशान है। तो ये जो है दो तरीके की जो है प्रॉब्लम हमारे कंट्री में देखने को मिल रही है, जिसका रिजल्ट ये है कि जो डिक्लाइन हो रहा है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में, बच्चों का मतलब बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ हमें सुधार लाना पड़ेगा, ताकि 2030 तक हमने जो लक्ष्य रखा है उसको हम हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।